नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल नीतू हॉबीज पे। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में गुप्त नवरात्रि के 7वें दिन महाविद्या माँ धूमावती की पूजा की कथा सुनाने वाली हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो पे बने रहिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि के 7वें दिन महाविद्या माँ धूमावती की पूजा की जाती है। इन्हें 10 महाविद्याओं में 7वीं महाविद्या माना जाता है। माँ धूमावती का स्वरूप अन्य देवियों से बिल्कुल भिन्न और थोड़ा उग्र है। माँ धूमावती की कथा। माँ धूमावती की उत्पत्ति से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित है, जिनमें से सबसे प्रमुख 2 कथाएं इस प्रकार है। महादेव को निगलने की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता सती कैलाश पर महादेव के साथ थी। उन्हें बहुत तेज भूख लगी, लेकिन महादेव उस समय ध्यान मग्न थे या उनके पास भोजन का कोई प्रबंध नहीं था। सती की भूख इतनी तीव्र थी कि वे उसे नियंत्रित नहीं कर पाई। अत्यधिक क्रोध और भूख की स्थिति में उन्होंने स्वयं महादेव को ही निगल लिया। जब महादेव सती के अंदर समा गए तो उनसे धुआं निकलने लगा। महादेव ने सती से पूछा कि क्या तुम मुझे निगल कर संतुष्ट हो गई हो? तब सती ने उन्हें उगल दिया। महादेव ने कहा कि तुमने मुझे निगल लिया, इसलिए तुम विधवा कहलाओगी और तुम्हारे शरीर से धुआं निकला है, इसलिए तुम धूमावती के नाम से विख्यात होगी। इस घटना के बाद से माँ धूमावती को विधवा स्वरूप में दर्शाया जाता है, जिनके हाथ में सूप होता है और वे एक कौवे या रथ पर सवार होती है। दूसरी, सती के शरीर से निकली हुई धुएं की कथा। एक अन्य कथा के अनुसार जब माता सती ने दक्ष के यज्ञ में अपने पिता के द्वारा शिव के अपमान से क्रोधित होकर स्वयं को हवन कुंड में भस्म कर दिया था, तब उनके जलते हुए शरीर से जो धुआं निकला, उसी धुएं से माँ धूमावती प्रकट हुई। इस कथा के अनुसार माँ धूमावती को धुएं के स्वरूप में माता सती का भौतिक रूप माना जाता है। माँ धूमावती का स्वरूप और महत्व। माँ धूमावती का स्वरूप अत्यंत भयानक है। वे श्वेत वस्त्र धारण किए हुए खुले बालों वाली एक बूढ़ी विधवा के रूप में दिखाई देती है। उनका वाहन कौवा या रथ होता है और उनके हाथ में सूप होता है। उन्हें दुर्भाग्य, गरीबी, दुख और कुरूपता पर आधिपत्य रखने वाली देवी माना जाता है। उन्हें लक्ष्मी और ज्येष्ठ के नाम से भी जाना जाता है और कहा जाता है कि वे देवी लक्ष्मी की बड़ी बहन है। गुप्त नवरात्रि में माँ धूमावती की पूजा का विशेष महत्व है। उनकी पूजा से साधक को शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है, दरिद्रता दूर होती है, रोगों से मुक्ति मिलती है और मानसिक शांति मिलती है। वे संकटों और विपत्तियों का नाश करने वाली मानी जाती है। तंत्र साधना में माँ धूमावती का पूजन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे रहस्यमयी शक्तियों की देवी मानी जाती है। माना जाता है कि माँ धूमावती अपने साधक के सभी रोग, विपत्ति और शत्रुओं का नाश करती है। उनका रूप उग्र होने के बावजूद वे अपने भक्तों के लिए सौम्य और कल्याणकारी सिद्ध होती है। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि 2025 में 7वां दिन 2 जुलाई 2025 को है। यह कथा माँ धूमावती के रहस्यमयी और शक्तिशाली स्वरूप को दर्शाती है, जिनकी उपासना गुप्त नवरात्रि में विशेष फलदायी मानी जाती है। दोस्तों, वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।